तो हेलो गाइस। तो आ गए लोकिज्म के 570 चैप्टर में, जहां देखने को मिलेगा कुछ नए पावर और कुछ नए लोग। तो शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी के। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था यूजे सियोन जीपीएस लगाकर उनके अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसे मिलता है धोखा। हाँ भाई, प्यार वाला नहीं भाई, दुश्मनी वाला धोखा। उस पर्चे पे लिखा होता है डम फक। इसका फायदा उठाकर तो जैगियोना और उसकी टीम निकल जाती है सफाई करने बंदों की। तो उसके साथ कुछ और भी टीम शामिल हो जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के किंग ऑफ बेचुओन, बेजोसोबू, जो पता नहीं लड़का है कि लड़की, पर ये बंदों को कुत्ता बनाकर ही मानती है। और साथ ही इसके हाथ में ऑलवेज ट्राइपॉड के साथ फोन भी है, जो यह साथ में एक स्ट्रीमर भी होती है। बात ही बात में बहुत सारे बंदों को पेल कर रख देती है। वो लीडर अपने कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, अगर तुम सबको बुचेन से लड़ना पड़े तो सावधानी से लड़ना। ये सभी बात सुनकर उन सभी की गांड फट चुकी होती है। तो अगले सीन में देखते हैं वह चोटी वाली लड़की उन सभी को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह मारती है और साथ ही अपना ब्लॉग बना रही होती है। तो फिर एक नए टीम को देखते हैं, मास्क वाले को, जो फर्स्ट जनरेशन के उजिएम्बू के सर्किल के स्केल्टन का होता है, जो अपने हाथों में स्प्रे रखता है, जो पास आए बंदों पे स्प्रे करके उनका कीमा बना देता है। सीन पलटता है और देखते हैं एक सिद्धांतमिक गुरुजी जो प्रे कर रहे होते हैं, जहां एक लड़का आकर उनसे एक सवाल पूछता है कि डाइजोन का राजा लड़ाई में अच्छा है। यह सवाल सुनकर वो सिद्धांतमिक आदमी बोलता है, इतना ज्ञानी तो नहीं हूं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे पाऊं, पर मैंने उनके साथ फाइट जरूर किया था। वे बेशक अच्छा लड़ते हैं, पर तुम अपना पढ़ाई करो। तो सीन फिर पलटता है, जहां देखने को मिलता है एक नया टीम, जहां उसके लीडर के साथ उसके सारे मेंबर की आंखें काली होती है, जो बर्गर के साथ बंदों को भी शौक से निपटा देते हैं। उन सभी ने मिलकर जैगियोना और उसके टीम के लिए रास्ते बनाते हैं, जो होती है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के फोर्ट, जहां यूविला भागते भागते अपने मन ही मन बोलती है, यही वो हमारा पहला और आखिरी चांस है जहां मैं अपने माता पिता का बदला ले पाऊंगी। उसी बीच भागते हुए जेकिम और बड़ी चेस्ट वाले में बहसा बहस हो जाता है, जहां जेकिम बोलता है, मेरी भी चेस्ट बड़ी हो चुकी है। तो सैमुअल सियो जवाब देते हुए बोलता है, जाओ और जाकर सस्ती चॉकलेट खाया करो बच्चे। यूविला मन ही मन सोचती है, उन लोगों और अपने लोगों की मदद से आज पेंचियोन को जीत पाएंगे। ये बड़ी चेस्ट वाला भागते वक्त भी अपना सिगरेट को नहीं भूलता। वे लाइनमैन को बोलता है लाइटर, और तुरंत लाइनमैन लाइटर लेकर उसके सिगरेट को जलाने लगता है। वे काफी कठिन था लाइटर लेकर भागना। सीन देखकर लगता है जैसे लाइनमैन की गांड फट चुकी होती है। पर उधर जैक किम कहता है, उस कमीने को लाइटर मत दो। वो सारे बंदे भाग ही रहे होते हैं कि जैगियन्ना के थोबड़े पे एक पड़ने वाला होता है, पर वो ब्लॉक कर लेता है। और वो बंदा बोलता है, यह कमाल की बात है कि तुम सब यूजिसियोन को चकमा दे पाए। इतने में ही स्पीड का एक बंदा बोलता है, क्या एग्जीक्यूटिव? मैंने तो सोचा था कि वे सारे बंदों को ले गया। लगता है उनकी आधी सेना तो यहीं मौजूद है। जेक किम डेनियल से कहता है, तुम तो इन सब से लड़ चुके हो, तुम्हें तो पता होगा वो कितने स्ट्रांग है। डेनियल जवाब देते हुए कहता है, हाँ पता है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी गांड उठाकर क्यों भागा था? वे केवल इसलिए कमजोर दिखते हैं क्योंकि उनका संख्या कम है, लेकिन वे सारे काफी स्ट्रांग अपोनेंट है। उसी बीच स्पीड के कुछ मेंबर उन एग्जीक्यूटिव पे हमला बोल देते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है, जैगियोना आप सब आगे बढ़ो, मैं इधर संभालता हूँ, नहीं तो यूजो शिवन आ सकता है। जैगियोना और उसके कुछ टीम मेंबर आगे बढ़ने लगते हैं। स्पीड के कुछ मेंबर उन एग्जीक्यूटिव से भिड़ने लगते हैं, जहां किसी के थोबड़े तो किसी के पेट पर लगता है। उतने में ही डेनियल बोलता है, वे एग्जीक्यूटिव काफी स्ट्रांग है, क्या आप अपने बंदों को वहां छोड़ने वाले हैं? जैगियोना चिल्लाते हुए बोलता है, यही हमारा लास्ट चांस है, हम सब इसे खोना नहीं चाहते हैं। मुझे बस जल्दी से जल्दी उस पेंचोंजो को नीचे गिराना है, तब तक वे रोक सकते हैं। डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव काफी स्ट्रांग है, स्पीड ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। क्या होगा अगर मैं यहाँ रुक कर उनकी मदद करूं? उतने में ही एग्जीक्यूटिव के सारे बंदे स्पीड के कुछ मेंबर को घेर लेते हैं। उनमें से सभी को मारकर कुत्ता बना रहे होते हैं। उतने में ही एक पीली जैकेट वाले बंदे पर सारे एग्जीक्यूटिव टूट पड़ते हैं। जैगियोना जाने ही वाला होता है, तभी उसके कंधे पर हाथ आता है और पीछे से आवाज आती है, डोंट वरी।
ये कोई और नहीं, ये जैक किम होता है जो जैगियोना को कहता है। जैगियोना और जैक किम रुक कर देख रहे होते हैं कि पीली जैकेट वाले पे हमला होने ही वाला था कि लाइनमैन तभी आकर स्पीड का यूज करके हवा में उड़ा देता है। यह सब देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लाइनमैन जहां थक कर बैठता है वहां सैकड़ों की संख्याओं में एग्जीक्यूटिव होते हैं। लाइनमैन अपने मन ही मन में एक बूढ़ी महिला को देखता है जो व्हील चेयर पे बैठी होती है। वो महिला लाइनमैन से बोलती है, भले ही आपने झूठ बोला हो, यदि आपने अगर झूठ बोला हो तो उसे सच में बदल दीजिए। इतने में ही लाइनमैन खड़ा होकर अपने जैकेट को उतार फेंक देता है और उसके बॉडी के बैक पे हिडन ड्रैगन दिखता है। लाइनमैन बोलता है, अब कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं अब इस लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा डांस के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो इसी के तहत ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। ये बात समझ नहीं आया कि लाइनमैन डांस करके ही स्टार्ट क्यों करना चाहता है, पर ये कोई ना, अगले चैप्टर में इसका भी जवाब मिल जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।